स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देखिए ऊपरी स्तर से भारतीय बाजार में अब दबाव बनता हुआ मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में आ गया है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे राकेश से, और राकेश कह भी रहे थे दिक्कत की बात हो सकती है अगर 7,900 के ऊपर नहीं टिके। SBI ने जिस तरह से अनाउंस किया आप अपना ट्रांसमिशन का फैसला, और उसके बाद ये भी बताया कि 10 से 11 बेसिस पॉइंट का कट आएगा उनके मार्जिन पर। आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स हाई से नीचे की तरफ लुढ़कते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर ये भी आप देखिए लाल निशान में आता हुआ। मयूरेश भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हाय, गुड आफ्टरनून मयूरेश, कैसे देख रहे हैं आप बाजार के इस मूवमेंट को? आज जितना वॉलेटाइल सेशन काफी दिनों बाद देखने को मिला है। हमने देखा सुबह 7700 के नीचे भी गया, 7,900 के पार भी गया आज निफ्टी, और अब आप देखिए 7,800 के करीब जाता हुआ। वॉलेटिलिटी चरम पर है, कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को? Clearly, I think unexpected था क्योंकि काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था 50 बिप्स, so clearly that is very positive in that sense. Commentary is also quite encouraging. I think एक accommodative stance दिया है। हालांकि I think he has flagged off concerns कि GDP growth will taper down to 7.4%, और जो चाइना का concerns है I think that will obviously have an oversee onto the markets. तो मुझे लगता है I think the markets is more perturbed at this point of time with what is happening globally. I think जैसे हमने कल commodity prices का एक fall देखा था, माइनर्स में ग्लेनकोर देखिए, अल्कोआ का देखिए, जैसे एक कट देखा था इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेट्स और प्रोडक्शन कॉस्ट्स पॉसिबली ओवरटेकिंग देयर प्रॉफिट्स। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑल दीज कंसर्न्स विल प्रोबब्ली कीप टेकिंग सेंटर स्टेज ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अगर नॉर्मल मार्केट्स रहते तो आई थिंक द मार्केट्स वुड हैव सस्टेन द रैली, बट बिकॉज वी आर प्रोबब्ली हॉस्टेज टू ग्लोबल सिचुएशन, एक रेंज में जैसे हम पहले भी कह रहे थे, द मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे इन दैट रेंज ऑफ 7,500 to 8,100, 8,200 पे। मुझे लगता है आई थिंक फंडामेंटली भी आई थिंक द मार्केट्स विल नीड लॉट मोर इन टर्म्स ऑफ रिवाइवल ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, केपेक्स साइकिल रिवाइवल, जो मुझे लगता नहीं है आई थिंक सेकंड हाफ में भी आई थिंक पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट हाफ FY17 इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। सो आई थिंक की ट्रिगर्स फॉर द मार्केट्स आफ्टर द पॉलिसी इज ऑलमोस्ट डन नाउ इज वेरी वेरी लिमिटेड। आई थिंक बिहार इलेक्शन एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, बट आई थिंक मार्केट्स विल फेस रेजिस्टेंस देयर। इसलिए आई थिंक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स करना, सिलेक्ट सेक्टर्स लाइक प्राइवेट IT, चुनिंदा फार्मा शेयर्स, आई थिंक इफ यू हैव अ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आई थिंक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स इन आवर ओपिनियन विल स्टिल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months। इंटरेस्टिंग है, बाजार उम्मीद की एकदम विपरीत एक्ट कर रहा है। फेड ने जब मूव नहीं करा तो हम अपसेट हो गए, बाजार दुनिया भर के पिटे। आज RBI गवर्नर साहब ने 50 बेसिस पॉइंट का एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि रनअवे रैली आती, लेकिन शायद अब इस 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का मतलब यह है कि वो वाकई ग्रोथ को एक सीरियस चैलेंज, सीरियस थ्रेट देख रहे हैं। तो शायद बाजार अब उस निगेटिव से ज्यादा फोकस कर रहा है, और एक्चुअली 50 बेसिस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि ग्रोथ को लेकर कुछ सीरियस कंसर्न्स आगे गवर्नर साहब को भी नजर आते हैं। और आप देखिए मिड कैप इंडेक्स एकदम सपाट, स्मॉल कैप लाल निशान में कामकाज कर रहा है। इसलिए हमने हाईलाइट किया था मार्केट ब्रेथ देखिए, उसमें सिर्फ लार्ज कैप्स में ही दिख रहा था मोमेंटम है, ब्रॉडर मार्केट इतना इंथुजियास्टिक नजर नहीं आ रहा था। और अब तो लाल निशान की तरफ फिसलते हुए मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर डिक्लाइंस के फेवर में 5:4 था, तब एडवांसेस का फेवर था, अभी भी 5:4 है, लेकिन अब डिक्लाइंस के फेवर में ये रेशियो जाता हुआ। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि बाजार बंद होने वाला है। राकेश, मेटल्स, मयूरेश ने भी जो हाईलाइट करा, तगड़ा प्रेशर है। खैर वो ग्लोबल दिक्कतें हैं जो हमारे यहाँ भी मूड बिगाड़ रही हैं, पर वेदांता, हिंडाल्को 4-5% और हिंडाल्को जैसा काउंटर तो बड़ा लुक्रेटिव लग रहा था जब 30% करेक्ट हुआ था, 40% करेक्ट हुआ था। अब तो ये स्टॉक 70 के कहीं नीचे कामकाज कर रहा है। चार्ट्स पे क्या मेटल स्टॉक्स और इन दोनों स्टॉक जिनको मैंने हाईलाइट करा है और सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क खुल रहे हैं क्या सर? आशीष जी, अगर आप मेटल्स की बात करें तो बिल्कुल सही, जैसे लास्ट एक्सपायरी में ऐसा लग रहा था कि एक रैली बनेगी, बट रैली बनी नहीं। इनफैक्ट ऊपर में एक डिस्ट्रीब्यूशन बना और एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला। आज जब मार्केट ने एक रैली दिखाई, इनफैक्ट निफ्टी ने एक रैली दिखाई 7900 के ऊपर और एक ब्रेकआउट भी लिया, उस रैली में भी आप देखें तो मेटल काउंटर्स ने रैली नहीं दिखाई। और जिन दो काउंटर्स के आपने नाम लिए, हिंडाल्को और वेदांता, दोनों टेक्निकली काफी वीक हैं। इनफैक्ट अगर दोनों को कंपेयर करें तो वेदांता ज्यादा वीक लगता है, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और मौजूदा स्तरों से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है इन दोनों काउंटर्स के अंदर। क्योंकि आप ग्लोबल अनिश्चितता को लेकर थोड़े चिंतित हैं मयूरेश, ये बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल्स में? आज देखिए वेदांता FNO में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, अब भी 5.5% नीचे, और निफ्टी में भी देखिए टॉप लूजर में 6% की गिरावट दिखा रहा है। सुबह CLSA ने भी इसके जो रेटिंग है उसको नीचे की तरफ किया था। अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो मेटल्स में शॉर्ट साइड पर, तो कौन सा आपको सबसे बेहतरीन बेट लग रहा है?
तो शॉर्ट साइड का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी बहुत डिले होगी मेटल काउंटर्स के लिए। कमोडिटी सुपर साइकिल के हम डाउन साइकिल में चल रहे हैं, जैसे चाइनीज डेटा आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि ग्लेनकोर और अल्कोआ के अगर हम नंबर्स देखें, ये माइनर्स आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग प्रोडक्शन कट्स टू कम थ्रू, जिससे साथ जाहिर होता है कि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है, जो डिमांड है फॉर द मेटल्स दैट दे आर माइनिंग, आई थिंक उसमें एब्सोल्युटली कोई डिमांड नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ग्रोथ गोइंग। तो मुझे लगता है आई थिंक रियलाइजेशंस गोइंग डाउन, मार्जिन में जो एक कंप्रेशन आएगी दैट विल कीप ऑन सस्टेनिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और क्लियरली आई थिंक जो फॉल देखेंगे हम रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जो आई थिंक जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको बेनिफिट करेगी, तो फॉल इन रियलाइजेशंस इज फार ग्रेटर देन दैट। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक कैश फ्लो की जो हिट आएगी बैलेंस शीट्स पे एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर सस्टेन करेगी। सो आई थिंक time I'll stay away from that entire metals pack. I think दिक्कतें in terms of softness in realizations, volumes not picking up and at the same time margins not improving will play on their balance sheets. अच्छा मयूरेश, आज तो रेट सेंसिटिव्स का दिन है, बैंक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन बैंक्स के अलावा रियल एस्टेट में तगड़ा मोमेंटम है। HDIL, DLF जैसे काउंटर्स तगड़ा मूव दिखा रहे हैं। NBFCs में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तरह के NBFCs तगड़ा मोमेंटम दिखा रही हैं। ऑटो एंसिलरी इंटरेस्टिंगली एक और रेट सेंसिटिव पैक है जिसमें कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे अच्छा मोमेंटम है। रेट सेंसिटिव्स को अगर मुझे प्ले करना ही है यहाँ से और दरें और घटनी है, तो कौन सा पॉकेट है जिसको लेकर आप कंफर्ट देखते हैं और कौन सा पॉकेट है जिसको लेकर आप बुलिश हैं? So clearly, I think Ashish ji, NBFC space में से housing finance company is something that we continuously stay bullish on. जैसे RBI का भी एक stance है. हाँ. So specifically, I think LIC housing अगर हम देखें तो I think we still lacking that stock. आज movement आई है stock में. Strong है. पर हमें लगता है I think there is still some amount of steam left. अच्छी खासी steam बची है. Cost of funds नीचे है. Yield on investments are quite high. Asset quality काफी stable है. इनके अगर corporate loan book देखें, that is a minuscule component. I think retail component is quite high, which is growing decently. और price to book पे भी I think 2.1 times पे चल रहा है 517। तो मुझे लगता है if I have to pick and choose, I think LIC हाउसिंग और चुनिंदा ऑटो एंसिलरी कंपनी। तो मुझे स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो आई थिंक आयशर मोटर्स इज समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू टू प्रेफर एंड लाइक। दोनों थीम्स है, आई थिंक उनकी 2 व्हीलर बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, CV में रिकवरी हैज बीन क्वाइट स्टुपेंडस फॉर जनरली द एंटायर सेक्टर। तो मुझे लगता है आई थिंक JK टायर्स, आयशर मोटर्स आर अ फ्यू स्टॉक्स दैट विल कीप ऑन लाइकिंग वेयर द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स विल प्ले ऑन देयर बैलेंस शीट्स और क्लियरली आई थिंक फॉल इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विल हेल्प इन मार्जिन एक्सपेंशन। चलिए, बाजार बंद होने में करीब 1 मिनट बचा है और आप देखिए आज का सेशन भारतीय बाजारों के लिए अगर आप देखें तो दिग्गजों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट क्लोज होते हुए आपको दिखेंगे। 100 पॉइंट ऊपर जाकर सेंसेक्स समाप्ति दे रहा है, ये एक अच्छी बात है। जिस तरह से स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है और निफ्टी भी देखिए 7700 के नीचे भी गया, 7691 टू बी प्रिसाइज ये स्तर दिखाया इसने, और 7900 के ऊपर भी गया। जी हाँ, 7926 का हाई भी लगाया। अगर आप इसे देखें तो आज निफ्टी में ही 235 अंक का उतार चढ़ाव देखा जा चुका है। तो ये बता रहा है बाजार का मूड आज कितना वॉलेटाइल था। एक पॉजिटिव सरप्राइज गवर्नर साहब की तरफ से आया, जिस तरह से 0.5% ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला उन्होंने किया। एक स्मार्ट रैली दिखी, लेकिन SBI ने जिस तरह से अनाउंस किया कि वो रेट जो कट है उसको पास ऑन कर रहे हैं 40 बेसिस पॉइंट, हमने उसके बाद देखा कि थोड़ा प्रेशर आया SBI पर भी और दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स पर भी डेज हाई से नीचे। NIMs को लेकर थोड़ी बहुत चिंता बाजार में बन रही है कि 10 से 11 बेसिस पॉइंट का हिट SBI लेगा अपने NIMs पर। जिस तरह से एक एग्रेसिव रेट कट उन्होंने पास ऑन किया है, ट्रांसमिट किया है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखिए तो मेटल्स के लिए आज का दिन बेहद कमजोरी भरा रहा। यहाँ पर कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। वेदांता 5.5% नीचे जाकर बंद हुआ है और आप देखिए क्लोज हो चुका है बाजार 7800 के ऊपर जाकर समाप्ति हुई है। हालांकि 7900 के ऊपर भी एक बार लग रहा था कि भारतीय बाजार जाएंगे। डेज हाई से देखें तो निफ्टी ने 100 अंक गंवाए हैं। जी हाँ, 7926 हमने देखा था ये स्तर, और अगर आप डेज लो से देखें तो एक स्मार्ट रिकवरी भी देखने को मिली है। दोनों तरह से आप देख सकते हैं आज के भारतीय बाजारों को, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। बॉश देखिए 850 रुपए के आसपास की गिरावट आज स्टॉक ने दिखाई है। ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए आज का दिन भी काफी भारी था। मदरसन सुमी में भी दबाव देखने को मिला। हमने देखा था फॉक्स वैगन और पोर्शे जैसे स्टॉक्स में 7% की कमजोरी देखने को मिलती कल के सेशन में। वहां से खराब संकेत इन्होंने उठाए थे भारतीय ऑटो एंसिलरी कंपनियों ने, और यहां पर आज का दिन इनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा। इसके अलावा मेटल्स में आप देखिए गिरावट देखने को मिली। अच्छा दिन था।
आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए 6% मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ। HDFC जैसे हैवी वेट्स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी रैली देखने को मिली। और रियलिटी स्टॉक्स जिसका जिक्र अभी आशीष कर रहे थे, HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, DLF के लिए अच्छा दिन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए अच्छा दिन, NCC, IRB स्टॉक्स देखिए ये दौड़ लगा रहे थे। और काफ़ी सारे ऑटो कंपनियों के शेयर, आज टाटा मोटर्स में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। टाटा मोटर्स के DVR के लिए भी राहत का दिन, M&M और मारुति के लिए भी बेहतरीन दिन साबित हुआ। और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन कहा जाना चाहिए। अगर नट शेल में एक समअप करना हो, इट वाज अ गुड डे आशीष, ये कहना शायद सही होगा। आखिरी आधा एक घंटे का ट्रेड हटा के जब ऊपरी स्तरों से दबाव आया, वो दिक्कत की बात है एक्चुअली, कि इतने अच्छे दिन भी ऊपरी स्तरों पे लोग मुनाफा वसूलने की कोशिश कर। मिक्स ट्रेड था, इनफैक्ट 3 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर जरूर था। रेट सेंसिटिव फोकस में थे, जैसे हेमंत हाईलाइट कर रहे थे। बैंक्स, रियल एस्टेट में अच्छा मोमेंटम था, लेकिन फ्लिप साइड पे देखिए आप, मेटल्स तो खैर ग्लोबल मंदी का शिकार ही है। फार्मास्यूटिकल्स में आज दबाव था। ऑयल एंड गैस स्पेस अभी भी प्रेशर के साथ, तो कमोडिटी लेड प्लेस तो अभी भी दबाव है, वो खैर ग्लोबल दिक्कतें हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली वेदांता, हिंडाल्को, सेल जैसे काउंटर्स की पिटाई के साथ साथ बाटा, जस्ट डायल, ऐसे कुछ और नाम थे जिनमें आज अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। राकेश, फाइनल क्लोजिंग के बाद किस तरह का मूड सेट करा है आपने? निफ्टी की चार्ट्स क्या कह रही हैं? अभी भी बुलिश रहना चाहेंगे या फिर अब कॉशियस और रिलेटिवली ज्यादा सिग्निफिकेंटली कॉशियस रहने की जरूरत? आशीष जी, कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट लिया था और ऐसा नहीं है कि 17,900 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर काफी देर ट्रेड हुआ है और उसके बाद काफी नीचे क्लोजिंग ली है। और जिस तरीके से ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी का ट्रेंड तो क्लियरली अप नहीं है, एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर में हुआ है, मतलब कि जो ब्रेकआउट था वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है। और अक्सर ऐसा होता है तो मार्केट साइडवेज होकर थोड़ा सा प्रेशर में ही रहता है। और जिस तरीके से निफ्टी ने आज बिहेव करा है, ऊपरी लेवल से सेलिंग दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि कल के सत्र में हो सकता है, चांसेस ज्यादा हैं कि निफ्टी प्रेशर में रहे, तो कॉशियस होकर ही लॉन्ग साइड में ट्रेड करना चाहिए। कॉशियस होके लॉन्ग साइड पे ट्रेड करें। मयूरेश जी, राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और हेमंत, आपने जब दरों में कटौती की बात हुई थी, जब SBI ने बेस रेट घटाया था, तब आपने हाईलाइट करा था कि प्रदीप चौधरी से आज बात करनी चाहिए। लकीली सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं चाय पर चर्चा